ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का पहला भाग क्या ग्रहों का योग बना रहा है आपके लिए। देखिए, आपकी राशि के स्वामी है मंगल महाराज और मंगल महाराज शनि के जो जबरदस्त योग चल रहे थे उनसे बाहर आ चुके हैं और अब मंगल राहु के साथ विराजमान हो गए हैं। और मंगल का पराक्रम का राहु के साथ विराजमान होने के कारण से कई बार पराक्रम के स्वामी सेनापति हैं मंगल, उनके शुभ प्रभाव में कमी लाने के योग बना देता है। तो ऐसे में आपको अपने आप को खास तौर पे उठाने का, प्रोवोक करने का प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो पराक्रम करने का मन थोड़ा कम करेगा। मौसम गर्म है, अपने मन को थोड़ा शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ऐसे में मई के पहले भाग में विशेष तौर पर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सबसे बड़ा बात तो आप माने, आपके द्वितीय भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरी तरह से चेंज होकर शनि के विशेष तौर पर दृष्टिपात से बाहर निकलकर बड़े सुंदर तरीके से आपके सप्तम भाव में योग बनाने वाले हैं। और ये आपके लिए 12 साल बाद कहूँगा भाग्य उदय जगाने के लिए, कूड़ी के भाग जगाने के लिए योग बनते हैं। कहा जाता है, पुरानी कहावत है कि 12 साल में तो कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बड़ा परिवर्तन का योग बन के आया है। नए लोग संपर्क में आएंगे और विशेष तौर पर आप समझें लाभ के योग प्रशस्त करेंगे। आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में कई प्रकार के परिवर्तन, व्यवसाय में कई प्रकार के अच्छे शुभ परिवर्तन का समय अब आरंभ हुआ चाहता है सुंदर तरीके से। आने वाले 8 दिन जो विशेष तौर पर हम बात करें कि मई के पहले हफ्ते के जो विशेष तौर पर पहले महीने यानी कि 8 दिन हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, लेकिन उसके बाद बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। लेकिन एक सूतक पातक आपको दिखा जाएंगे कि पूरे वर्ष क्या करने वाले हैं आपके लिए। उसके बाद फिर 1 मई के बाद यानी 1 जून के बाद फिर उदय हो जाएंगे। तो ये 20-22 दिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा देते हैं क्या कुछ होने के योग हैं, कैसे आपको ग्रहों का परिवर्तन करना है। समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से। वैशाख का महीना चल रहा है, सप्तमी तिथि है 1 मई को और बुधवार का अवसर है। मकर राशि में चंद्रमा चलने के कारण से आपके लिए पराक्रम में अच्छे उदय होने के योग दिखाई देते हैं और उसी दिन बृहस्पति भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा शुभ योग बनता दिखाई दे रहा है, लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में विशेष तौर पर भगवान शिव की सुंदर आराधना कर आप अपने समय को और सुंदर करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान करें, हल्दी का टीका माथे पे लगाएं और सुंदर विश्वास के साथ, ज्ञान के साथ गुरुजन का आशीर्वाद लेकर कार्य आरंभ करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से नव शक्ति के साथ कार्य करने का दिन दिखाई देता है। 2 मई का दिवस बृहस्पतिवार का अवसर है और बृहस्पतिवार के दिन विशेष तौर पर नवमी का योग पड़ रहा है और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। दिन आपके लिए ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है। एक महत्वपूर्ण ग्रह प्लूटो महाराज वो विशेष तौर पर वक्री होने जा रहे हैं, रुके हुए काम को निकालने की स्थिति बनाएंगे। बृहस्पति एक बात मानेंगे, प्लूटो जो ग्रह होता है बड़ा शक्ति संपन्न माना जाता है, नवीन ग्रह है और ऐसे में पराक्रम भाव में चलते हुए वो विशेष तौर पर वक्र स्थिति में जा रहे हैं और पराक्रम को बढ़ाने के। आप देखें, जब गाड़ी फंस जाती है तो रिवर्स गियर लगाने से कई बार क्या होता है, बहुत शक्ति संपन्न हो जाती है रिवर्स गियर में लगते ही। तो ऐसे ही वक्री ग्रह जो है वो तृतीय भाव में बैठकर आपकी स्थिति को और साउंड करने के योग बनाएगा, नया पराक्रम, नया उदय करने के योग बनाते दिखाई देगा। ऐसे में चंडी का नवमी है, भगवती दुर्गा की सुंदर आराधना करें। माँ भगवती के मंत्र नवाक्षर मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः, इस मंत्र का सुंदर तरीके से जप कर कम से कम 1 माला जप कर माँ भगवती को लाल पुष्प अर्पित करें। देखिए कल्याण के योग बनेंगे, दिन आपका अच्छा दिखाई देता है। 3 मई का दिन शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि और इस दिन भद्रा का योग है। नए कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए दोपहर के बाद 2:30 बजे, करीब 12:30 बजे से भद्रा आरंभ होगी और रात को करीब 11:30 बजे तक रहेगी। तो ऐसे में नए कार्यों को आरंभ करने से इस समय में बचना चाहिए। नए प्रोजेक्ट्स को, लंबे चलने वाले प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए। इस भद्रा काल से पहले आरंभ कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह योग आपके अनुकूल बने हुए हैं। कुंभ राशि में चलते हुए चंद्रमा के साथ शनि महाराज जो हैं वो आपके लिए मार्ग को बहुत सुंदर तरीके से प्रशस्त करने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर सुंदर तरीके से मन को एकाग्र कर काम में करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योग आपके लिए अच्छा बना हुआ है। गौ पूजन करें, आपके लिए शुभ योग बनेंगे। 4 मई का दिवस, शनिवार का अवसर, एकादशी का योग और शनि और एकादशी का योग बड़ा सुंदर होता है। महालक्ष्मी कृपा प्राप्त कराने वाला होता है। देखिए, शनि का एक उपाय चलता है बहुत ज़्यादा और आपकी राशि के अनुसार समझ लें शनि महाराज इस वक्त बहुत सुंदर तरह से लाभ के योग बना रहे हैं, लेकिन कुछ सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग भी दे रहे हैं। तो ऐसे में सुंदर उपाय आपको कर लेना चाहिए। उपाय आप करते हैं लेकिन शायद उसका रहस्य आपको भूल जाते हैं।
तो हम आपको अवगत कराते हैं कि शनि का संबंध अद्भुत रूप से पीपल के पेड़ के साथ होता है। और पीपल के पेड़ में कौन वास करते हैं? भगवान विष्णु स्वयं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु स्वयं महालक्ष्मी के साथ विराजित हैं पीपल के अंदर। तो पीपल पर जल दें सुबह सुबह, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदर योग बनेगा। साथ साथ तिल के तेल का एक दीपक वहाँ प्रज्वलित कर दीजिए, 7 प्रदक्षिणा कर लीजिए। शनि भी अनुकूल होंगे और महाराज विशेष तौर पर भगवान विष्णु की कृपा भी आपको प्राप्त करने के योग बनेंगे। ग्रह अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, अच्छे योग बना रहे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अन्य स्थिति की शरीर में थोड़ी सी बज्रता आपको थोड़ा सा आलस उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। और ऐसे में ग्रहों की स्थिति में शुभ लाभ के लिए तुरंत आप अपने कार्यों को संपादित करने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को जागरूक बनाते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तो अच्छा रहेगा। शनि आलस्य का प्रतीक है और शनिवार का दिवस है, तो ऐसे में आलस को त्याग कर काम पे लगना चाहिए। 5 मई का अवसर, रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि और शाम को तृतीया के आगमन से रवि प्रदोष का सुंदर योग बन जाएगा। और ये बहुत सुंदर योग बना है कि 15 दिन में 2 बार रवि प्रदोष योग बन गया और आपकी राशि के अनुसार से बहुत अनुकूल है। इन दिनों सूर्य महाराज उच्च के होकर आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं, बहुत शुभ नहीं कही जा सकती। सूर्य का संबंध कीर्ति से होता है। ऐसे में देव योग के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बना आपकी राशि के अनुसार से उसके शुभ प्रभाव के लिए। तो आपको रविवार के दिन शाम के समय जब प्रदोष का योग बन जाता है, तो रवि प्रदोष का योग बनता है कीर्ति में वृद्धि के लिए। यानी जो पॉलिटिकल लोग में है, हर चीज़ में कार्य में कीर्ति चाहिए, आपका यश चाहिए, आपकी पर्सनालिटी का जो विशेषतर प्रभाव वो यदि उत्पन्न हो जाए तो आधे काम वैसे हो जाते हैं। तो ऐसे में कीर्ति को बढ़ाने के लिए शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, तो ऐसे में 40 मिनट तक का जो समय होता है, भगवान शंकर का साक्षात सुंदर तरीके से अभिषेक करने का प्रयास करें दूध से, जल से, तो अद्भुत रूप से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। ये दिव्य उपाय है, इसको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में भी आपको इसको अवगत कराने का प्रयास किया था और आपकी राशि के अनुसार से ऐसा योग चल रहा है, तो ऐसे में इसको अवश्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, नए कार्यों को बड़ी सुंदर तरीके से आरंभ करने के लिए स्थिति आप बना सकते हैं, लाभ की स्थिति के योग बन सकते हैं। 6 मई का अवसर, सोमवार का योग, त्रयोदशी की तिथि, मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, लेकिन वो करेंगे शाम के समय करीब, लेकिन सुबह मीन राशि में ही चंद्रमा रहने वाले हैं। और मीन राशि में चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव में बैठकर वो लाभ की स्थिति ही उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। पंचम के चंद्रमा अशुभ नहीं होते हैं, लेकिन राहु के साथ युक्ति बनने के कारण से यहाँ थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। मन में थोड़ा सा अननेसेसरी अंधकार उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। देखिए, आश्वस्त हो जाइए, कोई आपका अहित नहीं कर सकता। ऐसे में आपके मन में शंकाएं बहुत हो सकती हैं, अननेसेसरी काम चलते हुए मन में शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं कि कोई मेरा ये अहित कर देगा, कोई नुकसान कर देगा। ग्रहों का योगायोग इस वक्त ऐसा बना हुआ है, कोई आपके बारे में अशुभ सोचेगा तो उसका ही अशुभ होगा। तो आप चिंता ना करें, आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। मन को बल देने की ज़रूरत है। इस वक्त स्थिति ऐसी है कि चंद्र बुध बैठा हुआ वहाँ पर, वो भी कमज़ोर कर रहा है, राहु भी कमज़ोर कर रहा है, और साथ साथ जो ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो थोड़ा सा मंगल के परिवर्तन के साथ साथ वहाँ हिम्मत में थोड़ी कमी लाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, मंगल को प्रशस्त करने के लिए आपको इस शुभ तिथि में सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा ये रहेगा कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर दूध से उनका अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। देखिए, कल्याण होगा, लाभ के योग बनेंगे। भद्रा रहेगी दोपहर को 2:40 के बाद, तो 2 बजे से 40 मिनट से पहले ही नए कार्यों का आरंभ करने का प्रयास कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा बचना चाहिए। यदि 7 मई की बात करें तो मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी का तिथि, सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है दोपहर तक, तो ऐसे में नए प्रोजेक्ट्स को आरंभ करने का दिन अच्छा दिखाई देता है। और ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा वीक दिखाई देता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। चंद्रमा 6ठे भाव में सूर्य के साथ चलते हुए अमावस्या का जो योग बना रहे हैं वो विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ा सा चंद्रमा को ग्रसित करता दिखाई दे रहा है। अमावस्या अगले दिन रहेगी, लेकिन चंद्रमा सूर्य के साथ होने के कारण से थोड़ा सा अस्त होने की स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए एक तरह से अमावस्या का आरंभ हो जाएगा चंद्रमा के परिवर्तन के साथ साथ, और मंगलवार के दिन चतुर्दशी की तिथि उदया तिथि है, तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। थोड़ी हिम्मत टूटती दिखाई दे रही है। मंगल भी इस वक्त राहु के साथ हैं, चंद्रमा भी 6ठे भाव में विराजमान है, तो ऐसे में थोड़ा सा उपाय कीजिए, हनुमान जी का स्तवन करें। और हमने ऐसे में विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में मंगलवार की शुभ अवसर पर सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ है, हनुमान चालीसा का पाठ रखा हुआ है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। 8 मई का अवसर, अमावस्या है, बुध अमावस्या का योग बन रहा है, और विशेष तौर पर बृहस्पति इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। जो इस पक्ष के आरंभ में विशेष तौर पर बृहस्पति ने परिवर्तित होकर नई एक उम्मीद जगाने का प्रयास किया था, उसकी हवा निकल सकती है। जी हाँ, बृहस्पति के अस्त होते ही सुबह 5:10 पर कई कार्य बीच में छूट सकते हैं, तो ऐसा करने के ऐसे में ध्यान रखना चाहिए आपको कि बृहस्पति को ताकत की आवश्यकता हो।
पितरों के निमित्त तर्पण करें, पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, बृहस्पति को भी ताकत मिलेगी। और साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से आपको थोड़ा सा अपने विशेष तौर पर बृहस्पति को उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। आप गाय को पालक खिलाएं, ब्राह्मणों की सेवा करें, ये सब उपाय कर कर आप बृहस्पति को ताकत दे सकते हैं। नहीं तो बृहस्पति महाराज जो परिवर्तन करके एक नई उम्मीद जगाने का स्थिति बन रही थी, ऐसे में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको बृहस्पति को लगातार कर आने वाले 22-25 दिन तक उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद बृहस्पति पूरी तरह से जून में ठीक हो जाएंगे। तो लेकिन तब तक बृहस्पति को ताकत देने की ज़रूरत है। नित्य प्रति पीली चीज़ों का, गाय को पीली मूंग की दाल जो होती है उसको विशेष तौर पे भिगो कर खिलाइए। थोड़ा बहुत पाव भर भी खिला देंगे अपने हाथ से तो आशीर्वाद मिलेगा, बृहस्पति को ताकत मिलेगी। और बृहस्पति जो आपकी राशि में अनुकूल नहीं हो रहे हैं, थोड़े कमज़ोर हो गए हैं अस्त होते ही, तो वो उसको ताकत देने में लाभ प्राप्त होगा। 9 मई का अवसर बृहस्पतिवार का दिन, प्रतिपदा तिथि है, द्वितीया का भी तिथि का योग बन रहा है, लेकिन द्वितीया तिथि हो रही है क्षय। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। नए कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। ग्रह बृहस्पति महाराज चंद्रमा जो है बृहस्पति के साथ योग बनाकर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति थोड़ी क्षीण अवस्था में चले गए अस्त होने के कारण से। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाने का प्रयास करना चाहिए, पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। जहाँ कोई विद्वान व्यक्ति दिखाई दे उसका आश्रय लेने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति महाराज ज्ञान के देवता है, ज्ञान थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, इसमें ऑप्शंस थोड़ी सी कमी दिखाई देंगी, थोड़ा सा विचार करने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे में ज्ञान का सहारा लेने का प्रयास कीजिए। अपने जो गुरुजन हैं उनका आशीर्वाद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे, वो अच्छा रहेगा। और बात कर लें 10 मई की। 10 मई की तिथि अक्षय तृतीया का योग है और विशेष तौर पे बुधवार के दिन अक्षय तृतीया का सुंदर योग पड़ रहा है। ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से धन लाभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं, नए विचार उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, बृहस्पति अक्षय तृतीया के दिन लोग अंशुल सहायक को मानकर बहुत सारे नए कार्यों का आरंभ करने के लिए सुंदर कार्य करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार शुक्र और बृहस्पति दोनों अस्त चल रहे हैं, तो विवाह इत्यादि, नवग्रह में प्रवेश इत्यादि नई चीज़ों का आरंभ करना उतना ज़्यादा शुभ नहीं दिखाई देता। अंशुल सहाय होते हुए भी मुहूर्त शुभ पूरी तरह से नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, जो हर बार वो चीज़ सेम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि फिनोमेना जिस प्रकार से अंग्रेजी कैलेंडर है तो हर एक तारीख कोई कुछ तिथि वही चीज़ घूम के आएगी। ग्रहों का योग है, कैसा प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, हर समय परिवर्तन का योग बन रहा है, एक अच्छा एक खराब। उन सब चीज़ों को समझते हुए हम नित्यपति आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और आपकी राशि के अनुसार से प्रभाव को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उसको समझकर आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, लाभ के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। और देखिए, ये सब बातें विशेष तौर पर बहुत महत्व रखती हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं और समय समय पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराने का प्रयास करते हैं कि आज तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, कौन सा मुहूर्त कर लेना चाहिए, कौन सा व्रत शास्त्र के अनुसार से विधान किस प्रकार। देखिए, भारतीय संस्कृति में समझें, ये जो सारे के सारे विधान बताए गए हैं, ये सुंदर तरीके से इसलिए बताए गए हैं कि आप अपने जीवन में शुभ को प्राप्त कर सकें। शायद किसी और संस्कृति में इतना सुंदर तरीके से, इतने सूक्ष्म दृष्टिकोण से समय का अध्ययन नहीं किया जाता जितना सनातन पद्धति में, भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बताया गया। एक बात समझें, हमारा मानना ये है कि आइंस्टाइन ने एक बार जब फिलॉसफी दी थी टाइम होल्स की, जिसके अंदर हम टाइम को ट्रैवल करके बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि विशेष तौर पर ज्योतिष में जो मुहूर्त है, योग है, वो इसी को दिखाते हैं कि कैसे हम छोटे से कर्म से अपने पुण्यों को अद्भुत प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, कार्यों को करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल यानी शुभ करेंगे तो उसका भी अक्षय, जो क्षय ना होने वाला हो, वो फल प्राप्ति के योग बन जाएंगे। ऐसे में शुभ कार्य करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा और दुष्कर्म कट जाएंगे तो हमारी ट्रैवल, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे और कष्ट जो जीवन में आ रहे हैं वो घट जाएंगे। तो इन सब सिद्धांतों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और सुंदर तरीके से अपने जीवन में लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम जो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इस्टेब्लिश किया, और यहाँ भारत की विभिन्न पद्धतियों पे हम कार्य करते हैं। यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और बहुत सारे स्वर विज्ञान इत्यादि, मंत्र, कुंडलनी जागरण इत्यादि। और इस सब संबंध में बहुत अच्छे से शोध करके बहुत सारे विज्ञानों के संबंध पुस्तकों का लेखन हुआ। बहुत सारे शास्त्र इत्यादि को हमने अध्ययन करके उनके समस्त विधान को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ईजी लेवल में लोगों के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास किया। और हर रविवार को इस सब संबंध में एक हम वर्कशॉप भी लगाते हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 साढ़े 10 बजे तक का एक कार्यक्रम रहता है। उसमें हम यज्ञ भी कराते हैं लोगों से। आप आकर निःशुल्क, कोई फीस नहीं लेते,
यज्ञ इत्यादि में करने का कोई हमारे यहाँ विधान ऐसा है कि कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है। पवित्र वस्त्र धारण करके स्नान इत्यादि करके हर रविवार को आप आएँ, उस यज्ञ में बैठें। यज्ञ भारतीय संस्कृति की अद्भुत कृति है। कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, और यज्ञ आप स्वयं कर कर भगवान परमात्मा का ध्यान कर सकते। बहुत सारे लोगों को भ्रांति रहती है कि यज्ञ सनातन नहीं, आर्य समाज का है। आर्य समाज कहाँ से निकला? सनातन से तो निकला। कोई फर्क नहीं है, ये तो विचार ऋषियों के, लोगों के विचार है जिन्होंने इसको बाइफिकेशन कर दिया। सब एक ही तो है। और सनातन पद्धति में तो यज्ञ का इतना वर्णन है, यदि यजुर्वेद आप उठा के देखें तो उसमें तो सहस्त्रों लाखों यज्ञों का वर्णन आता है, और सब मूर्ति पूजक उपासक। हम वास्तविक तौर पर समझें कि मूर्ति पूजा या निराकार ब्रह्म की उपासना कोई अलग थोड़ी है। और मूर्ति पूजा करने से आपके जीवन में एक सरलता आती है, विश्वास जागता है कि हम जिसकी तरफ आराधना करने जा रहे हैं और उससे कैसे जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर योग बनेंगे। तो इन सब सिद्धांतों को आप समझते हुए कार्य करें कि वह मूर्ति पूजा वास्तविक तौर पे सनातन पद्धति में जो बनाई गई है वो मूर्ति की एक सूक्ष्म मूर्ति की नहीं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति करने की, वहाँ पूजा करने की शास्त्र में वर्णन आज्ञा मिलती है। आप समझें, हम पहले मूर्ति को पूजा करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद उनका पूजन करते हैं। भगवान का श्री विग्रह शक्ति का उसके संचार करने के उपरांत उनकी यथाविधि भगवान को ही मानकर, साक्षात परमात्मा को मानकर, परमात्मा के अंश रूप में, उनकी साक्षात स्वरूप में उनकी आराधना करने का शास्त्र में वर्णन किया गया है। और जैसे ही कभी बाई चांस भगवान न करे मूर्ति खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति को हम प्रवाहित कर देते हैं, तब उसके बाद में पूजने योग नहीं रहती। तो हम ये सोचें कि हम कहीं ना कहीं भ्रांति में फंस जाते हैं कि मूर्ति पूजक किसी रूप में, वो वास्तविक तौर पर परमात्मा के अंश, परमात्मा को एक स्वरूप देकर एक ईश्वरवाद का प्रतीक, साक्षात हमारे संस्कृति में जो विधान बताया गया उसको ही प्रतीक माना जाता है। और ये आपके ग्रहों के दोषों को ठीक करने में जो ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के साथ इन सब मुहूर्तों को उपयोग करते हुए इन पूजा पद्धति, कर्मकांड के सिद्धांतों को विकसित किया है, ये बड़े अद्भुत हैं, वैज्ञानिक हैं। जैसा हमने कहा कि इस मुहूर्त जो होते हैं ना, एक छोटा सा कर्म कर कर जो हम जीवन में कष्ट भोगते हैं, किस लिए भोगते हैं? क्योंकि हमारे द्वारा किए गए पता नहीं पुनर्जन्म में, किस जन्म में कोई कष्ट, कोई अपराध किया गया, कोई दुष्कर्म किया गया, उसी का तो भोग हमारे जीवन में प्राप्त होता है। कोई शुभ करेंगे तो शुभ भोग प्राप्त होगा, अशुभ कर्म हुआ तो अशुभ भोग प्राप्त होता है। अब उस भोग को हम शुभ कर्म कर कर, अशुभ भोग को शुभ कर्म कर कर निस्तेज भी कर सकते हैं। और इसीलिए ये मुहूर्तों का वर्णन शास्त्र में होता है। यज्ञ इत्यादि कर्म जो है वो आपके जीवन में अद्भुत हैं, उन सब का लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने अद्भुत देखा, जीवन में कष्ट चल रहे हैं, किसी के मुकदमे चल रहे हैं, किसी के कष्ट चल रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, और ऐसे में जब अनेक प्रकार के यज्ञ जो शास्त्र में वर्णित है उनका सानिध्य लिया जाता है तो अद्भुत प्रकार से उसमें सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य में महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र, रोगान शेषान मंत्र, दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं वो अद्भुत कार्य करते हैं। हमने ऐसे कई केसेस देखे जिनके अंदर कई दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही थी, और जब महामृत्युंजय इत्यादि का अनुष्ठान करके उनके लिए पूजा पद्धति अनुष्ठानित कार्य किए गए तो वो अद्भुत प्रकार से वो वही दवाइयाँ, औषधियाँ पुनः काम करना शुरू करती। तो आप समझें, आपके सिर्फ कर्मों का खेल है, और इन मंत्रों का सानिध्य लेकर, परमात्मा का सानिध्य लेकर हम अपने भाग्य को, सोए भाग्य को जगा सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सिद्धांतिक बात है। तो इन सब विषयों को हम अध्यात्म के साथ जोड़ के कार्य करने का प्रयास करें। आज कई लोगों ने ज्योतिष को अपने इस प्रकार से बना दिया है कि धर्म शून्य बना दी, और केवल नग पहनाकर या कुछ और कर कर या केवल टोटके कर कर उस शास्त्र को विशेष तौर पर ऐसा बना दिया है कि वास्तविक तौर पर अध्यात्म से बिल्कुल अलग दिखाने का प्रयास किया है। एक कई तो ऐड ऐसे हमने पढ़े, बचपन से हम देखते आए हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं, नो मंत्र नो यंत्र नो, विशेष तौर पे। अरे क्या करना चाह रहे हो भाई? ज्योतिष को वास्तविक तौर पे एक चीज़ होती है रेमेडी, एक होती है डायग्नोज। अब डायग्नोज आपने कर लिया ज्योतिष की गणनाओं को समझकर कि ये समस्या है, निदान कैसे करोगे? निदान तो अध्यात्म से ही आएगा, निदान तो उपाय से ही आएगा। उपाय जो है मंत्र विज्ञान के भी हैं, रेमेडी जो एस्पेक्ट है। ऐसे डायग्नोज का फायदा ही क्या है कि जिसमें रेमेडी ना हो, तो ज्योतिष विज्ञान को हमें समझना है सही रूप से। और ऐसे में हमने बहुत सारे अद्भुत कार्यों के द्वारा, मुद्रा विज्ञान के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा इन उपायों को करके देखा, अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। जैसे अब बृहस्पति अस्त चल रहा है, ऐसे में बृहस्पति को शक्ति कैसे प्रकार से प्राप्त होगी? कोई कहेगा नग पहन लो, कोई कह रहा है कोई और उपाय कर लो। तो हमने एक आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक बहुत सुंदर बताते हैं, ज्ञान मुद्रा। ये बृहस्पति की उंगली है, और कहा जाता है कि बृहस्पति की उंगली, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से बृहस्पति की शक्ति को अद्भुत रूप से पॉजिटिव वे में आप उपयोग कर सकते हो। बृहस्पति जब ज्ञान, बृहस्पति देवता है ज्ञान का, ज्ञान अस्त हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा है।
भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत द्वेनो। अब ज्ञान मुद्रा की कैसे जाए? तो गायत्री के अंदर कहा गया सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश्च, जहाँ का जो गायत्री के अंदर जो मुद्राओं का वर्णन किया गया है, 24 मुद्राएं गायत्री जब से पूर्व, 8 मुद्राएं गायत्री के जप के अनंतर, वहाँ मंत्र आता है सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश शंख पंकजम। ये जो 8 मुद्राएं जो हैं, लिंगम निर्वाणकम च अष्टौ जपान्ते प्रदर्शित, वहाँ ज्ञान मुद्रा का वर्णन बनता है। ज्ञान मुद्रा कैसे होती है? तर्जनी अंगुष्ठेन स्पर्शेत, तर्जनी को अंगुष्ठ के साथ स्पर्श करने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो इन दिनों बृहस्पति चल रहे हैं अस्त, बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं तो जो उपाय बताएं वो तो करें ही करें, लेकिन इसको ज्ञान करने का, ज्ञान मुद्रा का, चलते फिरते उठते बैठते ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और जो विचार, जो बुद्धि सोई है, अस्त है, उसमें नई शक्ति प्राप्त करने का योग बन जाएगा। यानी बाहर कॉस्मिक में वो रेजेस जो है वो थोड़ी नेगेटिव हो रही हैं। यदि ये ज्ञान मुद्रा अभ्यास कर लें तो सुंदर तरीके से बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और साथ साथ आपके जीवन में कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। तो ये वर्णन हमने आपको बताया, और सुंदर तरीके से इसको आप करने का प्रयास कीजिए, आपको देखिए लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में यदि चल रही हों, कोई प्रश्न मन में आ रहा हो, तो आपके लिए विवेकानंद योगाश्रम बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जमुना पार्क खुरेजी में एक बहुत बड़ा शोध संस्थान बनाया हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने, और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, गौशाला है, पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। तो आप सादर आमंत्रित हैं यहाँ पर, और आश्रम से जुड़कर बहुत सुंदर तरीके से आप आध्यात्मिक विकास और साथ साथ अपने जीवन में शुभ कार्य करने के लिए, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, ये बताना मेरे को ज़रूरी समझता हूँ मैं कि यहाँ भगवती का एक सुंदर शिव विग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया था, और कई वीडियोज़ के माध्यम में हम बताते ही आपको, और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। आप रविवार वाले यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं, और यदि आपकी कोई निजी समस्या है तो फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उन पर संपर्क साध कर आप आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं।